तो दोस्तों आज के हमारे YouTube चैनल सोशल अनसंग वॉरियर्स में हम बात करेंगे प्रद्योत कुमार भट्टाचार्य की। प्रद्योत कुमार भट्टाचार्य द अनसंग हीरो, जिन्होंने भारत के लिए अपना जीवन दिया। शायद ऐसे बहुत से लोग होंगे जिन्हें शायद इनके बारे में मालूम ना हो। तो आइए आज हम बात करते हैं प्रद्योत कुमार भट्टाचार्य जी की। द डियरेस्ट मदर, मेरे लिए रो मत, क्योंकि मैं मौत को गले लगाने के अपने रास्ते पर हूं। अपने सभी भाइयों से कहो कि मेरा दिल अधूरे काम के अंदर रहता है जिसे मैंने पीछे छोड़ दिया। शौक की बजाय बचे हुए काम को खत्म करना मेरी दिवगत आत्मा को और प्रसन्न करेगा। मंत्रगुप्ती या गोपनीयता हर क्रांतिकारी समूह की आधारशिला है। इस पत्र को दर्ज करने से व्यवस्थित करने वाले छोटे मोटे महत्वपूर्ण विवरणों का रोका। हालांकि भेजने वाला एक युवा व्यक्ति था जिसने इस पत्र को लिखने से 2 महीने पहले 19 साल का हो गया था, लेकिन 12 फरवरी 1933 की सुबह युवा क्रांतिकारी प्रद्योत कुमार भट्टाचार्य को फांसी दी जाने वाली थी। नवंबर 1913 में बंगाल के दासपुर के मिदानपुर के भवतरन भट्टाचार्य और पंकजनी देवी के घर जन्मे प्रद्योत एक उज्जवल छात्र थे जिन्होंने प्रथम श्रेणी में मैट्रिक परीक्षा पूरी की थी। उनके कई गर्वित परिवार या पड़ोसियों को नहीं पता था कि उनके कोची मासूम चेहरे वाली प्यारी किशोरी ने एक भूमिगत क्रांतिकारी समूह के लिए साइन अप किया था। समूह आधिकारिक तौर पर 1928 में जनरल ऑफिसर कमांडिंग सुभाष चंद्र बोस के तहत बंगाल वॉलियंटियर्स के रूप में अस्तित्व में आया। मेयर सत्य गुप्ता के तहत यह जल्द ही हेमचंद्र घोष की मुक्ति संघ के साथ जुड़ गया। संयुक्त समूह ने अपने पंखों को सशस्त्र क्रांति में फैलाया। यह उनका मिदानपुर विंग था, जो कि प्रद्योत के गुप्त सदस्य थे, जो शुरुआती मार्शल विंग के लोकप्रिय नेता ज्योतिष जोधार और दिनेश गुप्ता के बारे में बताया गया था, जो मोटे तौर पर उनकी कुछ साहसी क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए याद किया जाता है। बिल्डिंग बैटल, जिसके बाद उन्हें 20 साल की उम्र में फांसी दी गई। नमक सत्याग्रह और अन्य क्रांतिकारी प्रकोपों की शुरुआत के कारण मिदनापुर 1930 में गंभीर उत्पीड़न के अधीन थे। मजिस्ट्रेट जेम्स निर्दयी था। हिंसक धमकी, निर्दोष छात्रों और सत्याग्रहियों की पिटाई और एक जैसे बलात्कार के आरोप हवा भर रहे थे। जब बीबी के 2 स्थानीय नौजवान बिमल दास गुप्ता और ज्योति जीवन घोष ने 7 अप्रैल 1931 को उन्हें गोली मार दी। हिजली डिटेंशन कैंप में रक्षात्मक कैदियों पर एक बर्बर हमले में शामिल होने के साथ रॉबर्ट डगलस बंगाल वॉलियंटियर्स की तत्काल चिंता का विषय बन गया। 16 सितंबर 1931 को डिटेंशन कैंप में क्रूर गोलीबारी में कम से कम 25 डेथिनेस गंभीर रूप से घायल हो गए। स्वतंत्रता सेनानी संतोष कुमार मित्रा और तारेश्वर सेन गुप्ता मारे गए। सुभाष चंद्र बोस ने उनके अंतिम संस्कार का नेतृत्व किया और रविंद्रनाथ टैगोर ने सार्वजनिक रूप से इस घटना को सभी निंदा के स्तर से परे घोषित किया। जब यूरोपियन मर्चेंट्स एसोसिएशन ने एक मिस्टर विलियर्स ने उन्हें उक्त अत्याचारों का खुलकर समर्थन किया, तो बिमल दास गुप्ता ने अक्टूबर 1931 में उनकी हत्या करने का प्रयास किया। हालांकि बिमल सफल नहीं हुए, लेकिन विलियर्स अपने व्यवसाय छोड़कर इंग्लैंड चले गए। इसलिए बीवी ने डगलस को अपनी कार्रवाई टीम की प्राथमिकता सूची में से स्थानांतरित कर दिया और 2 आकर्षक युवाओं प्रभांशु शेखर पाल और प्रद्योत कुमार भट्टाचार्य को मिशन के लिए नामांकित किया। डगलस एक मुश्किल लक्ष्य बन गया। हमेशा अपने जीवन पर खतरों से आशंकित और अधिकतम सुरक्षा के साथ चला गया, लेकिन क्रांतिकारियों ने बाधाओं को तोड़ने के लिए निर्धारित किया गया था। 30 अप्रैल 1932 को शाम 5:45 बजे जब डगलस एक जिला बोर्ड की बैठक की अध्यक्षता करने में व्यस्त थे, तो दोनों युवक बंदूक जबरन कमरे में घुस गए और कुछ शार्प शॉट्स को अपने सीने में ले लिया।
सदमे में जमीन पर एक मरते हुए जिला मजिस्ट्रेट को देखने के कुछ सेकंड के बाद बोर्ड के सदस्य हथियारों का पीछा करते हुए कमरे से बाहर चले गए। प्रभांशु ने आकाश की ओर फायर किया, जिससे उसका अधिकांश पीछा छूट गया और गायब हो गया। हालांकि प्रद्योत के दोषपूर्ण रिवॉल्वर ने उसकी निशानदेही पर लोगों को गोली मारने और डराने से इनकार कर दिया। एक कामकाजी हथियार के लाभ के बिना और इसके लिए बहुमूल्य समय गंवाने के कारण उन पर कब्जा कर लिया गया था। बेहोश प्रद्योत की जेब से एक पर्ची मिली, जिसमें कहा गया था, ये हिजली नरसंहार के खिलाफ एक हल्का विरोध है। भारत को इन मौतों से जागृत होना चाहिए। बंदी लड़के से बात करने के लिए विशेषज्ञ जासूस और पेशेवर यातना दाता नियुक्त किए गए थे। किसी भी स्मार्ट तकनीक या थ्रेशिंग ने काम नहीं किया। उसने प्रभावी रूप से एक नकली नाम और अपने कामरेड आर्म्स का वर्णन किया, लेकिन संगठन के संबंध में कोई जानकारी नहीं दी। उसे तोड़ने में असफल उसके कुछ दोस्तों को उठाया गया और उसकी आंखों के सामने पीटा गया। उनके बड़े भाई को स्थायी पागलपन में यातना दी गई थी। केवल एक जासूस के ताने का जवाब देने के लिए उसने कहा था, भाग्य का लोहा, अगर मेरी रिवॉल्वर से बात की जाती तो कहानी कुछ और होती। डगलस मर्डर केस में आरोपी के रूप में 33 युवा बंगाली लड़के थे। हालांकि पर्याप्त सबूत न होने के कारण अंतिम चार्जशीट प्रद्योत के खिलाफ ही तैयार की गई थी। 3 व्यक्ति ट्रिब्यूनल से 2 मृत्युदंड के लिए चले गए, जबकि अन्य ज्ञानुंकर डे ने उम्र कैद की सजा दी, क्योंकि प्रद्योत नाबालिग था। स्पष्ट कारणों के कारण आगे की अपीलें विफल हो गई। लड़का जीने के लिए बहुत खतरनाक था। जहां निंदा की सेल में अपना जीवन व्यतीत करने लग रहा था, जहां उन्हें स्वामी विवेकानंद की बातें सुनते हुए, टैगोर के गीत गाते हुए और प्रेरणादायक ग्रंथों को पढ़ते हुए सुना गया था, उन्होंने एक विरासत छोड़ दी। सिर्फ वीरता का नहीं, बल्कि उन आत्मदेही शब्दों का जो उन किंवदंतियों द्वारा जीते थे। जेल प्रशासन द्वारा उनके अमूल्य पत्रों की सामग्री को बहुत अधिक सेंसर किया गया था, लेकिन उनकी मां को अंतिम पत्र बरकरार था, क्योंकि ये गुप्त रूप से पारित हो गया था। पत्र में प्रद्योत एक उद्देश्य के लिए मर रहा है और एक साधारण से अधिक शहीद की मौत को चुनने में उसकी संतुष्टि को दोहराता है, लेकिन फांसी को ब्रिटिश मजाक कहा जाता है। हेडर में उन्होंने संस्कृत में लिखा है कि जो मातृ और मातृभूमि स्वर्ग से श्रेष्ठ है, मैं अनुवाद करता हूं। यह धारणा युवा विद्रोही द्वारा लिखे गए शब्दों में प्रकट होती है, जब वो अपनी मां को बताते हैं कि वो और उसकी मातृभूमि कभी भी उसकी आंखों के लिए एक एकाकृत इकाई रही है और यह उनकी पीड़ा है और न्याय के लिए भूख जमा कर रही है, जो उसके भीतर एक क्रांतिकारी धमाके में जम गई है। वह साहसपूर्वक दावा करता है, हम लोगों को नहीं मारते, हम उन्हें बचाते हैं। बंगाल को अभी तक इस तथ्य की पूरी जानकारी नहीं है, इसलिए उनमें से अधिकांश हमें गलत समझते हैं। अहिंसक हमारे हिंसक स्वभाव को शाप देते हैं, लेकिन हमारा आदर्श उनकी समझ से परे है। हम लड़ते हैं केवल मानवता को मनुष्य की हिंसक क्रूरता से बचाने के लिए। हम उन्हें बहुत भावुक कहते हैं। एक बार में बहुत सारे शिक्षित युवा अचानक कैसे भावुक हो जाते हैं। पुराने लोग हमें गुमराह युवाओं में सुधार करने के लिए सहानुभूति दिखाते हैं और समितियां बनाते हैं। वास्तव में निस्वार्थ रूप से आप जानते हैं माँ, ये शुद्ध दिखावा नहीं बल्कि बकवास है। किसी को चोट पहुंचाने के इरादे से मुझे ये कहना चाहिए कि दिन के उजाले के रूप में ये बिल्कुल स्पष्ट है, जो लोग हमें वापस पकड़ना चाहते हैं वे या तो विनम्र हैं या नीच कायर हैं। क्रांति में शामिल होने के लिए एक मज़ेदार बात नहीं है, लेकिन यह मानव जाति को विनाश से बचाने के लिए हर युग में प्रासंगिकता में आता है। मैं पुराने लोगों को अपने सम्मान का भुगतान करता हूँ। वे मेरे वरिष्ठ हैं, लेकिन उन्होंने सरल चाल और छोटी उपलब्धियों पर बहुत अधिक मूल्य दिया है।
इसलिए जब वे हमें नीचे खींचने की कोशिश करते हैं, हमारे पास अनुभवी बूढ़ों को बच्चों के रूप में देखने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता है। मुझे उन लोगों की परवाह नहीं है जिनके रक्त कोशिकाएं गुलामी में बेची जाती हैं। वे नियत समय में अपने आप गड़बड़ हो जाते हैं। लेकिन नरमपंथी वे होते हैं जिन पर मुझे दया आती है। उनके पास शिक्षा और अनुभव है, लेकिन आत्मसम्मान की सही मात्रा नहीं है। ये सिखाया नहीं जा सकता। ये युवाओं का एक गुण है। प्रद्योत एक स्पष्ट उदाहरण के साथ इस बिंदु पर कहते हैं, अगर कोई मेरी आंखों के सामने आपको प्रतंडित करता है तो क्या मैं उस पल में आपकी रक्षा करने के लिए धर्मी क्रोध की स्थिति में मैं वहां नहीं पहुंचूंगा? या क्या मैं विचार करना शुरू कर दूंगा कि क्या ये सार्थक है, चाहे वो खतरनाक हो, चाहे मुझे पुलिस को फोन करना चाहिए या बस बाद में अदालत में गवाही देने के लिए निरीक्षण करना चाहिए? क्या मुझे समाचार पत्र में एक ज्वलंत लेख लिखना चाहिए? अगर न्याय से इनकार किया जाता है, हाँ, बाद वाला स्मार्ट निर्णय और शांत और एकत्रित सोच का पुनर्गठन करता है। लेकिन क्या आप तब तक मेरे साथ घृणा से घृणा नहीं करेंगे? क्या आप यह नहीं सोचेंगे कि मेरे जन्म के समय उसे स्तनपान करते समय कचरे के इस टुकड़े को जहर क्यों नहीं दे दिया? प्रद्योत उस मिट्टी की सुंदरता के बारे में कहता है जो आने वाले वर्षों में सुनहरी फसल देगी, जो बदले में देश को जागृति के उच्च स्तर तक ले जाएगी। प्रद्योत को अलविदा कहने का दुख था क्योंकि वो अपने जीवन काल में उसी दिन को नहीं देख पाया था, लेकिन वो एक खुश नोट पर बोला। उसके आखिरी लिखित शब्द थे, माँ, क्या आपका प्रद्योत कभी मर सकता है? चारों ओर देखो, लाखों चेहरे, लाखों प्रद्वीपीय आप पर मुस्करा रहे हैं। मैं अविनाशी और अमर हूँ और मैं हमेशा के लिए जीवित रहूंगा। वंदे मातरम। तो दोस्तों, आज के हमारे YouTube चैनल सोशल अनसंग वॉरियर्स में आपने प्रद्योत कुमार भट्टाचार्य जी को जाना। ये तो आप जान ही गए हैं कि वो एक महान व्यक्ति थे। तो दोस्तों, आपको हमारा आज का वीडियो कैसा लगा? अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, कमेंट्स करें और कमेंट्स में अपने व्यूज़ ज़रूर बताएं और अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।